अस्सलामु अलैकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूँ साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियों के इंतहाई खतरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। भूख और अफलास के बाद वबाई अमराज फूट रहे हैं। इस अबतर सूरत हाल पर काबू पाना इंतहाई जरूरी हो गया है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मुंतजिर लोगों की मदद में फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल हमेशा की तरह पेश है। फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल के चेयरमैन शाहिद फैज़ भुट्टो, वाइस चेयरपर्सन नाजिया अली और जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अब्बासी की जेर निगरानी गुलिस्तान जौहर में कैंप ताहाल लगाया हुआ है, जिसमें अवाम और मुखय्यर हजरात बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। याद रहे कि फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल को अतिया की गई इमदाद सैलाब जदगान तक पहुंचा दी गई, जिसे खूब सराहा जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने थरकोल ब्लॉक 2 सिंध एंग्रो कोल माइंस कंपनी के तौसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ को थरकोल मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि थर के कोयले से सनती पहिए को तवानाई बख्शने की बुनियाद बेनजीर भुट्टो ने डाली थी। इस मौके पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो भी हमरा मौजूद थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध के पास पाकिस्तान को दरपेश तवानाई के बहरान का हल मौजूद है। थरकोल मंसूबे के दूसरे मरहले की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला सिंध का कहना था, थर में गैस के ज़खायर की दरियाफ्त का सफर 1991 में शुरू हुआ और आसिफ अली जरदारी ने सदर बनने से पहले कहा था कि यह मंसूबा बहुत जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इरफान कादिर को मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब दाखिला का कलमदान दे दिया। वजीर आजम की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। एंटी करप्शन अदालत ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी की खुसूसी अदालत में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुतालिक केस की समाअत हुई। एंटी करप्शन टीम ने अदालत से राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा करी। दौरान समाअत अदालत ने एंटी करप्शन टीम को राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी रखने का हुक्म दे दिया। साबिक विफाकी वजीर और रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान में इदारों की कारकर्दगी पर रोजाना की रोना आता है। आम आदमी कितना बेवकत है। फिशर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए फवाद हुसैन ने लिखा कि आप अंदाजा लगाएं कि 16 अक्टूबर को मुल्क में 11 सीटों पर इलेक्शन हैं। लाखों लोगों को पता ही नहीं कि वोट डालने आना है या इलेक्शन कमीशन रोक देगा। लाहौर स्मोक से आफतज़दा करार देते हुए नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया। नोटिफिकेशन में स्मोक के तदारुक के लिए किए जाने वाले इक़दामात का भी तस्करा कर दिया गया और पंजाब भर में स्मोक की वजह बनने वाली सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। मोहसिन पाकिस्तान और एटमी साइंसदान अब्दुल कदीर खान की आज पहली बरसी मनाई जा रही है। 1936 में पैदा होने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में कलीदी किरदार अदा किया तो मुल्क कौम के हीरो ठहरे। ताहम जिंदगी का आखिरी हिस्सा तनाज़ात और पाबंदियों की जद में रहा। मलेशिया के वजीर आजम इस्माइल साबरी याकूब ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात कराने के लिए पार्लियामेंट तहलील कर दी। मलेशियन वजीर आजम को उम्मीद है कि वो इन इंतखाबात के जरिए अपनी पार्टी के लिए मजबूत मैंडेट हासिल करेंगे और अपनी सियासी पोजीशन को मुस्तहकम कर सकेंगे। भारतीय सियासतदान मुलायम सिंह यादव 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो 15 रोज से निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। समाजी वादी पार्टी के बानी और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला मुलायम सिंह यादव के बेटे ने उनके इंतकाल की तस्दीक कर दी। स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप कल से शुरू होगा और पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच खेलेगी जो दोहा में शुरू होगा। स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान समेत 24 ममालिक की 28 टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी का नया गाना जारी कर दिया। ऑफिशियल गाने में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, जवाद और शाह जमान आलम को गाना गाते देखा जा सकता है। इस वीडियो के साथ शेयर किए गए कैप्शन के मुताबिक गाने की लिरिक्स और कंपोजिशन जवाद ने लिखी है।
ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فیض ٹی وی۔